स्वागत है आपका लर्न टेनिस स्किल यूट्यूब चैनल पर। आई एम अभय राजपूत, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एडवांस ई कॉमर्स वेबसाइट का हेडर बनाना सिखाऊंगा और सारा बेसिक टू एडवांस सेटिंग्स भी आपको मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस का सेटिंग क्या होना चाहिए अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बेहतरीन ई कॉमर्स का हेडर बनाना आप सीख जाओगे। बस मैं जैसे जैसे आपको सिखा रहा हूं, बस आपको मुझे फॉलो करना है और हर स्टेप को कॉपी करना है। और मैं आपको इस वीडियो में एक गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, बट उसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। देन आप मुझे कमेंट करके थैंक यू जरूर बोलोगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका स्किल ग्रो होता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपके लिए जो भी वीडियोस आगे अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को मेरे साथ साथ देखकर आप अपना स्किल और अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से ई कॉमर्स का हेडर बनाना सीखते हैं। हम सबसे पहले इसमें ये जान लेते हैं कि हम ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लगइन्स में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको प्लगइन्स दिख रहे हैं उन सबको पहले सेलेक्ट कर लेना है एक बार में। देन इनको डीएक्टिवेट कर देना है। देन एक बार सेलेक्ट करके इनको परमानेंटली डिलीट कर देना है, ठीक है। ओके कर दीजिए, ये आपका डिलीट हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश मार दीजिए। फिर हम आएंगे पेजेस में। पेजेस में प्राइवेसी पॉलिसी का है, इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ट्रैश से भी इसको ख़त्म कर देंगे। देन हम देखते हैं पोस्ट में। पोस्ट में भी जो है इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ट्रैश से भी इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब इसमें कुछ सेटिंग्स कर देंगे। अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में, और यहाँ पर हम थीम्स ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। देन हम थीम्स में आएंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये एक्टिवेट दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ये सब कट कर दीजिए, ठीक है। ये सब कट कर दीजिएगा जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है। फिर इन सबको डिलीट कर देना है। इसको भी डिलीट कर दीजिए, ओके। देन उसके बाद आपको एक्स्ट्रा थीम हो गया। प्लगइन्स में आपको सबसे पहले क्या क्या प्लगइन्स इंस्टॉल करना है यहाँ पर एक बार आप देख लो। सबसे पहले एलिमेंटर कीजिए, ठीक है। एलिमेंटर ये इंस्टॉल कर लीजिए आप। देन एक और प्लगइन आता है जो कि ई कॉमर्स का प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये वाला, ठीक है। ये 2 प्लगइन इंस्टॉल हो गया। स्किप गाइड कर दी, या फिर इसको आप सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के लिए इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, या आई एम ऑलरेडी सेलिंग, या फिर स्टोर फॉर अ क्लाइंट। तो हम अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं नया, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। फिर ये byjoda.com नाम है। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डू यू प्लान टू सेल, ठीक है। तो हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिया झारखंड है। यहाँ पर जैसे मेरा स्टेट बिहार है, आप जिस भी स्टेट से हो आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इंडिया बिहार कर लिया। मेरा ईमेल यहाँ पर डाला हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मेरा ईमेल है, ठीक है। आप अपना ईमेल डाल लेना, अगर नहीं होगा तो, नहीं तो जो है उसको कंटिन्यू कर देना। इसको आप ऑन नहीं करना। क्या लिखा हुआ है, ऑप्ट इन टू रिसीव टिप्स, डिस्काउंट एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द ई कॉमर्स। तो ये आपको मैसेज वगैरह देता रहता है, तो इसको टिक करना है तो आप कर सकते हैं। आपको ईमेल वगैरह आएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इन सबको डीसेलेक्ट कर दीजिए। अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ये बाद में हम लोग कर लेंगे इसको। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेटअप। देन देखिए यहाँ पर सारा सेटिंग हमारा ई कॉमर्स का आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक है। पेमेंट्स का भी आ गया, प्रोडक्ट का भी आ गया। तो अब हम चलेंगे अपने वर्डप्रेस का सेटिंग में, जनरल में। यहाँ से अभी हम लोग पहले सेटिंग करते हैं। टैगलाइन है, टैगलाइन में भी हम लोग केवल बाई जोड़ा लिख देते हैं। बाई जोड़ा मेरा डोमेन का नाम है, ठीक है। फिर आता है साइट आइकन। साइट आइकन मेरे पास नहीं है, आप अपना साइट आइकन लगा सकते हो, ठीक है, जो भी लगाना हो। चलो चाहे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक साइट आइकन लगा देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं ये वाला साइट आइकन लगा देता हूँ बाई जोड़ा का, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट किया और इसको मैं सेट कर देता हूँ साइट आइकन, ठीक है। अब साइट आइकन क्या होता है, जो यहाँ पर आपको दिखता है ना, ये देखो फैशन का ये जो है आपको दिख रहा है प्लैनेट का। वैसे ही अगर मैं अपना ये वेबसाइट ओपन करूंगा तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पर साइट आइकन ये वाला दिखेगा, ठीक है। देन इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ये साइट आइकन दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंबरशिप को एनीवन कैन रजिस्टर पर आप क्लिक कर दीजिए, चेक कर दीजिए। फिर इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है कोलकाता टाइम्स, ठीक है।
इंडिया से हो तो कोलकाता सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये डेट फॉर्मेट आप अपना से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइमिंग आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। मैं ये वाला कर लेता हूँ कैपिटल PM। फिर हमारा जो वर्क है वो स्टार्ट होता है मंडे से, ठीक है। इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड है राइटिंग। राइटिंग में कुछ नहीं आपको करना है। देन रीडिंग है। रीडिंग में आप अभी पेजेस नहीं बनाए हो तो इसके लिए हम देखो ये वाला जो है इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर कोई पेजेस वगैरह अभी नहीं है। ये जो आप WooCommerce केवल डाउनलोड किए हो उसके थ्रू कुछ पेजेस बन गए हैं, ठीक है, जो आपके E-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, जैसे कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, शॉप। तो ये बनकर रेडी हो गए हैं। पोस्ट पेज में भी आपको वही केवल दिखेंगे। तो अभी हम लोग को पहले पेजेस बनाना है, ठीक है, फिर हम इस रीडिंग वाले सेटिंग पर आएंगे, ठीक है। तो पेजेस बनाते हैं। ओके, पेजेस पर सेलेक्ट करेंगे, ऑल पेजेस पर ये ओपन हुआ है। फिर ऐड पेजेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे होम। सबसे पहले हमारा क्या कौन सा पेज बनेगा, होम का, ठीक है। देन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले फुल विड्थ कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसको बंद करेंगे। फिर साइड बार ओपन करेंगे, इसमें हम नो साइड बार करेंगे, ठीक है। फिर इसको बंद कर देंगे। फिर डिसेबल एलिमेंट को ओपन करेंगे और इसमें हम लोग डिसेबल बैनर एरिया को ऑन कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। ओके, तो ये हमारा पब्लिश हो गया। देन इसको हम लोग कट कर देते हैं। फिर यहाँ पर ऐड पेजेस पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इस पेज का नाम हम लोग लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हम लोग ये बनाए हैं। इसका भी सेटिंग उसी प्रकार से हम लोग कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये 2 पेजेस हमारे बन गए। अब हम लोग आएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग में रीडिंग में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करेंगे और देन होम पेज में जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे होम, ठीक है। और देन यहाँ से सेव कर देंगे। हमारा ये भी सेटिंग कंप्लीट हो गया। बाकी सब जैसे है रहने दीजिए। डिस्कशन में आपको कुछ नहीं करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसको रहने दीजिए। फिर उसके बाद मीडिया में भी आपको कुछ नहीं करना है। परमानेंट लिंक्स में आपको ध्यान देना है। अगर आपका प्लेन पर या डे नेम पर सिलेक्टेड है तो इसको आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है और देन आपको यहाँ से केवल सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन प्राइवेसी पर आना है। प्राइवेसी में हमने एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस प्राइवेसी पॉलिसी पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। बस ये आपको करके छोड़ देना है। तो ये हमारा सेटिंग जो है वर्डप्रेस का कंप्लीट हो गया। देन अब हम लोग चलते हैं WooCommerce सेटिंग पर, ठीक है। यहाँ पर WooCommerce पर आएंगे और देन यहाँ पर आपको ये सेटिंग दिख रहा है, इस पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले है जनरल। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या डालना है, स्टोर्स एड्रेस। ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है इसको कट कर दीजिएगा। फिर स्टोर एड्रेस में मैं डाल देता हूँ अपना एड्रेस। अभी करेंटली आपका बिजनेस जहाँ है उस जगह का जो है आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, ठीक है। देन ये मेरा सिलेक्टेड है इंडिया बिहार। पोस्टल कोड मेरा यहाँ का 801503, ठीक है। सेलिंग लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है, कि मुझे अपना सामान कहाँ बेचना है। क्या इस दुनिया में हर कंट्री में सेल करना है, नहीं, केवल इंडिया में करना है। सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडिया, ठीक है। मुझे इंडिया में बेचना है, ठीक है। मैं अपना जो भी प्रोडक्ट सेल करूंगा E-कॉमर्स का मैं वो सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया में केवल हमें बेचना है, ठीक है। शिपिंग लोकेशन में हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक कंट्री ओनली, ठीक है। और देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंडिया। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया लिख लो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन। तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है शॉप, कंट्री या रीजन, ठीक है। फिर एड्रेस ऑटो कंप्लीट में क्या दिखा रहा है कि इनेबल प्रिडिक्टिव एड्रेस सर्च, ये सब आपको ऑन करने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर टैक्स का दे रहा है, क्या आपको टैक्स इनेबल करना है। तो हम अभी टैक्स वाला नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग में हम टैक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। कभी भी किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में टैक्स लगाने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। बट मैं ये टैक्स का कैसे यूज होता है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इनेबल कूपन्स, यहाँ पर कूपन्स इनेबल्स है, ठीक है। अगर कूपन आपको बनाना है तो आप ये इनेबल कर लो, ठीक है। जैसे कूपन में आप ऑफर वगैरह देते हो ना, 20% का समर छूट है, ठीक है, समर वैकेशन का, या फिर विंटर का छूट है, ठीक है। ऐसे तो वो कूपन्स बनते हैं। कैलकुलेट कूपन डिस्काउंटली सिक्वेंशियली, ठीक है। किस तरह से करना, व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन, जब आप बहुत सारे कूपन अप्लाई करोगे तो अप्लाई द फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस। मतलब ये मान लो आपने 3-4 कूपन आपने बना रखा है, ठीक है। तो अगर आप मान लो 100 रुपये का सामान बेच रहे हो, 5 कूपन है, पाँचों कूपन कोई 30%, 40% ऐसे करके है, तो 2 कूपन कोई अप्लाई कर लेगा तो फिर आपका 70% का तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर मल्टीपल कूपन आपने बना रखा है
तो कोई भी एक कूपन ही केवल अप्लाई होगा। तो अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो इसको आप ऑन कर दो, अगर कूपन आप बना रहे हो तो, ठीक है। करेंसी ऑप्शंस में मेरा INR है क्योंकि इंडिया से हूँ, ठीक है। करेंसी पोजीशन क्या है आपका, ये ठीक है, लेफ्ट से है। ये जो है सो आपको रहने देना है और यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है, फिर शॉप पेज पर चलना है। यहाँ पर शॉप पेज पर शॉप ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। फिर ऐड टू कार्ट बिहेवियर। ऐड टू कार्ट बिहेवियर में क्या कह रहा है कि रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, मतलब जैसे ही प्रोडक्ट को कोई कस्टमर सेलेक्ट करेगा वो डायरेक्ट कार्ट पेज पे पहुंच जाएगा। नहीं, ये सही नहीं है, हम लोग ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं और आगे अच्छा से आपको बताऊंगा। प्लेस होल्डर 7 ठीक है इमेज का। वेट केजी सेंटीमीटर रहने दीजिए। फिर ये सारे सेटिंग्स जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग शिपिंग पर। शिपिंग में आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दो, फिर इसको डन कर दो, ठीक है। शिपिंग में ये जोन नेम में इंडिया है क्योंकि हमने पहले ही सेलेक्ट किया था और अभी हमारा फ्री शिपिंग है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आप इसमें अगर इंडिया का कुछ पैसा लगाना चाहते हो कि नहीं मैं बाय डिफॉल्ट 40 रुपये लगा देता हूँ, कहीं भी डिलीवर होगा इंडिया में, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके देन आप यहाँ पर ऐड शिपिंग कर सकते हो। एक तो फ्री शिपिंग का बना हुआ है, ऐड शिपिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो कि फ्री शिपिंग आपको लगाना है फ्लैट रेट, मतलब सबके लिए एक दाम लग जाएगा, ठीक है। फ्लैट रेट करोगे, कंटिन्यू करोगे, देन यहाँ से आपको फ्लैट रेट का नाम देने के लिए कहेगा। यहाँ पर हम फास्ट डिलीवरी लिख देते हैं। तो फास्ट डिलीवरी जिसको करवाना है ये नन कर देते हैं, ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। फास्ट डिलीवरी जिसको करवाना है उसके लिए हम लोग 60 रुपये चार्जेस करेंगे, ठीक है। और देन हम यहाँ पर क्रिएट एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फास्ट डिलीवरी के नाम से एक और बन गया जो कि हमारा 60 रुपये चार्जेस लगेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 2 इंडिया जोन में जो है आपका 2 बन गया, एक फ्री शिपिंग का, एक फास्ट डिलीवरी का, ठीक है। देन आप नेक्स्ट करते हैं पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आपको मैं रेजर पे सेटअप करना बताऊंगा आगे। फिर हम इस टेक ऑफलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे और देन हम जो ये कैश ऑन डिलीवरी है इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी हमारा इनेबल हो गया इसमें। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में। इसमें जो है उसको अभी रहने देते हैं, बाद में जैसे जैसे नीड होगा उस तरह से आपको मैं ये सेटिंग बता दूंगा। ईमेल इंटीग्रेशन वगैरह रहने देते हैं। साइट विजिबिलिटी पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कमिंग सून है। अभी आपका अगर byjoda.com अगर आप सर्च करोगे तो ये मेरा वेबसाइट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट यहाँ से अगर मैं इसको लाइव कर दूंगा और यहाँ से सेव चेंजेस कर दूंगा तो फिर ये मेरा स्टोर जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे जिस भी पोजीशन में है, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर है वो दिखने लगेगा, इस टाइप का दिखने लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर देखिए इनकॉग्निटो मोड में ऑन करके दिखाता हूँ byjoda, तो देखिए यहाँ पर आपको मैं ओपन किया तो देखो यहाँ पर अभी नहीं आया, मेरा कुछ भी नहीं आया है ना। अगर इसको मैं लाइव कर देता हूँ और देन सेव चेंजेस करता हूँ, अब अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड में, तो देखो अब हमारा जो है जैसा वेबसाइट है वैसा हम लोगों को दिखने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से लाइव कर सकते हो। तो मैं अभी इसको कमिंग सून ही रहने देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। जब मेरा स्टोर बन जाएगा तो फिर इसको लाइव कर दूँ। फिर पॉइंट ऑफ सेल है, इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप अपना फिजिकल एड्रेस वगैरह दे सकते हो, फ़ोन नंबर दे सकते हो और रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी का जो भी है यहाँ पर आप डाल सकते हो ताकि वो आपका सही रहेगा। तो ये सब आप चैट जीपीटी से बना सकते हो। कैसे बनाना है ये सब मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पर एडवांस में आओ। एडवांस में भी जो सेटिंग्स ऑलरेडी है वो सब रहने दो। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, तो क्या हमने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना रखा है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नहीं है, तो एक पेज हम लोग बना लेंगे जिसका नाम देंगे टर्म्स एंड कंडीशन। इसको भी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं फुल विथ, नो साइड बार, एंड देन डिसेबल एलिमेंट को ऑन कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। देन हम चलते हैं ई-कॉमर्स सेटिंग का एडवांस सेटिंग्स में एडवांस में चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, टर्म्स, तो वो आपको आ जाएगा। देखिए ये आ गया, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा सब कुछ हो गया। सिक्योर चेकआउट, फोर्स सिक्योर चेकआउट, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं करना है आपको। देन ये जैसे है वैसे आपको रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट ई-कॉमर्स का सेटिंग हो गया, ठीक है। फिर ये सब आपको बाद में मैं एज अकॉर्डिंग टू वर्क जैसे जैसे हम लोग आगे करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। इतने सेटिंग के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने प्लगइन्स में, और यहाँ आने के बाद देखिए ये एलिमेंटर को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। देन हम यहाँ से ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे और देन अपलोड प्लगइन में फिर यहाँ से फाइल को चूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना एलिमेंटर प्लगइन जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। आप भी इंस्टॉल कर लेना,
इसका लिंक मैं आपको, इस प्लगइन का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेना, देन आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। देन हम यहाँ पर ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक और प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे जो कि एलिमेंटर का एड ऑन है, ठीक है। वो है एलिमेंट्स किट एलिमेंटर। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसमें क्या लिखा है, विजिट्स लाइक हेडर एंड फुटर का, ठीक है, मेगा मेन्यू कस्टम विजिट है, ठीक है। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स किट एड ऑन को इंस्टॉल करते हैं, देन इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। देन देखिए यहाँ पर हमारा एलिमेंट्स किट लाइट आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर आया, इस पर हम लोग होवर करेंगे और हेडर एंड फुटर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देन हम देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है साइन अप करने का, ठीक है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो प्रो लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, ये WP फॉर्म को कर लीजिए, काफ़ी है। फ्लुएंट फॉर्म को कर लीजिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म और WP फॉर्म को रहने दीजिए, ठीक है। पोस्ट ग्रिड को कर लीजिए सेलेक्ट, सोशल शेयर को कर लीजिए, ठीक है। देन काउंटेंट डायमर को, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। जो प्रो रहेगा वो सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये प्रोग्रेस बार को कर लीजिए, लोटी को कर लीजिए, ये भी काम का है। इमेज कंपैरिजन का है, ड्रॉप कैप्स को भी कर लीजिए, टेबल प्रेस को भी कर लीजिए, डबल बटन को भी कर लीजिए, पाई चार्ट को भी। तो ये सारे हो गए, ओके। देन आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप फिर कर दीजिए। यहाँ पर इंटर ईमेल दे रहा है, छोड़िए इसको। देन यहाँ पर कह रहा है बिल्ड करने के लिए अनलॉक नहीं करना है, केवल कंटिन्यू कर दीजिए। बैक करके देख सकते हैं आप इसको अच्छा से। AI कंटेंट पूछ रहा है SEO टूल के लिए, कॉमर्स बिल्डर के लिए, ठीक है, फॉर्म बिल्डर के लिए। तो इसको अभी ऑन नहीं करना है, ठीक है, रहने दीजिए और देन आगे कंटिन्यू कीजिए। फिर उसके बाद इसको भी छोड़िए और नेक्स्ट स्टेप कर दीजिए। आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इस एलिमेंट का यूज़ होता है। कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप गो वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए यहाँ से। तो ये आपका एलिमेंट्स किट ओपन हो गया। फिर यहाँ पर लेफ्ट में हेडर एंड फुटर पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर ऐड न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइटल आपको देना है हेडर। यहाँ पर टाइप में हेडर सेलेक्टेड है, कंडीशन इंटायर साइट सेलेक्टेड है। इसको एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट, ये अभी ऑफ है, ये डीएक्टिवेट है, इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और देन यहाँ पर सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका ओपन हो गया। अब फिर इस पर राइट क्लिक करके एक नया टैब ओपन करेंगे और इसको हम, फिर ये आपका ऐसे ओपन हो गया। देन आपको यहाँ पर सेटिंग कर लेना है। कंटेनर लेआउट है, इसको हम लोग कर देंगे फुल विथ, ठीक है। कंटेनर स्टाइल है, इसको हम यही रहने देंगे। साइड में हम कर देंगे नो साइड बार स्टाइल में पूछ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। डिसेबल बैनर एरिया को ऑन कर देंगे, फीचर इमेज को भी ये भी ऑन कर देंगे, ठीक है। टाइटल को भी इसको डिसेबल कर देंगे, बाकी इन दोनों को रहने दीजिएगा, ये फुटर को भी रहने दीजिएगा। फिर हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। देन हम यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये एलिमेंटर का डैशबोर्ड ओपन हो गया, ओके। आज हम जो है ये हेडर बनाने वाले हैं, केवल हेडर, ठीक है। तो हेडर हम इसका प्रॉपर आज बनाना सीखेंगे। इसको कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। देखिए यहाँ से आपका जो है स्ट्रक्चर बिल्डर जो एलिमेंटर का ओपन हो गया, एलिमेंट्स किट का। देन हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको साइड में ऊपर में टॉप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आपको ऑन करना है, ठीक है। इसके थ्रू आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता है स्ट्रक्चर का, जो भी आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और देन हम ये वाला सेक्शन या फिर ये वाला हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और देन इसका हम लोग विथ देंगे 1250 भी कर सकते हैं, मतलब 1250 भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। इसका साइज हो गया, ये बॉक्स्ड में है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये कंटेनर लिखा है, इसको हम लोग फर्स्ट सेक्शन लिख देंगे, ठीक है। इसका हम लोग नाम चेंज कर देंगे और फर्स्ट सेक्शन डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन उसका नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1250 का साइज, ठीक है। देन हम चलते हैं अपना रेफरेंस वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले ऊपर में एक ये वाला है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब डुप्लीकेट कर देंगे पहले, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे सेकंड सेक्शन, यहाँ पर लिख देंगे सेकंड सेक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड सेक्शन। डुप्लीकेट इसलिए किए कि इसका भी हम लोग का साइज सेम ही रह गया, ठीक है। अब इस फर्स्ट सेक्शन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एडवांस में चलेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से पैडिंग को हटा देंगे। देन यहाँ पर मार्जिन है, इसको भी हटा देंगे, ओके। देन देखिए ऊपर में सबसे पहले 2 कंटेनर है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो यहाँ पर हम लोग 2 कंटेनर ले लेंगे, यहाँ से एक कंटेनर लेंगे,
इसका हम लोग दे देंगे परसेंटेज में फुल विड्थ कर देंगे, इसको परसेंटेज में 50 कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे इस कंटेनर को, ठीक है। तो एक इधर भी कंटेनर आ गया जो कि 50% का है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमें ये एक लेना है एनिमेटेड वाला, ठीक है। प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर सर्च करना आपको एनिमेशन, ठीक है। एनिमेट करोगे तो यहाँ पर एनिमेटेड हेडलाइन आएगा, इसको आपको यहाँ पर ड्रॉप करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर हाईलाइटेड टेक्स्ट है, इस पर आपको रोटेटिंग टेक्स्ट पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में आपको दिख रहा है बिफोर टेक्स्ट, इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। रोटेटिंग टेक्स्ट में है ये, इसको आपको डिलीट कर देना है सबको सेलेक्ट करके, ठीक है। देन हम आएंगे यहाँ से, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और देन यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है डिलीवरी शॉप, इसको सेलेक्ट करके जल्द से जल्द देन इसको हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग कर लिए, देन इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे। समर सेल है सूट्स, इसका हम लोग साइज वगैरह थोड़ा घटा देते हैं, स्टाइलिंग में चलकर साइज यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं 12, वेथ इसका कर देते हैं 400, ये परफेक्ट लग रहा है। फिर हम इसको आएंगे कंटेंट में, यहाँ से हम लोग टाइपिंग को यहाँ पर वेव कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना है, ये फ्री है, ये जो फ्री है यहाँ से हम लोग इसको फिर नीचे कर देंगे। तो अब जो ये आपका चेंज होता जाएगा, तो इस तरह से आपका जो है ये चेंज होता जाएगा। यहाँ पर जो जो टेक्स्ट आप डाल दोगे वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री एक्सप्रेस इंटरनेशनल डिलीवरी ऑफ 50% वाला यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। फिर ये ऊपर में डाला हुआ है समर वाला, ठीक है, इंटरनेशनल डिलीवरी तक, यहाँ तक है, तो ये आपका हो गया। देन हम लोग अगर इसको एनिमेटेड टेक्स्ट को, ठीक है, यहाँ पर एनिमेशन टेक्स्ट है ना, तो इसमें आकर इसका करना है, ये 600 है, इसको हम लोग 400 कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको पब्लिश कर देते हैं। इसका साइज यहाँ पर टेक्स्ट में टाइपोग्राफी में आकर यहाँ पर 11 है, इसको हम लोग 12 कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर आपको ऐसे हो गया, ठीक है। देन हम आएंगे कंटेंट में, ये जो आपका गैप है इस गैप को हटा देंगे, ठीक है, पीछे कर देंगे। इसको हम लोग अगर एक बार पीछे करके एक बार सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे, तो ये आपका हो गया। फिर स्टाइल में आएंगे और इसका साइड लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट में ये रहेगा। फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग सबसे पहले इस जिस कंटेनर में है, ठीक है, इस कंटेनर, ये एनिमेटेड हेडलाइन जो है इस कंटेनर में, इस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और इसको जस्टिफाई कंटेंट हम लोग सेंटर कर देंगे, ठीक है। बस इसको सेंटर करना है, अलाइन आइटम्स को सेंटर मत कीजिएगा, नहीं तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको केवल इसको हटा देना, इसको जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में रखना और पब्लिश कर दीजिए। फिर एडवांस में, देन उसके बाद राइट साइड वाला, ये हो गया हमारा लेफ्ट कंटेनर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट कंटेनर ये हो गया। फिर इस पर हम लोग ये अब है एक, तो इसको हम लोग करेंगे राइट कंटेनर, ठीक है, इसको हम लोग राइट लिख देते हैं। अब इस राइट कंटेनर में हमको क्या करना है, 2 लेना है, ठीक है, 2 आइकन बॉक्स लेना है, 2 आइकन बॉक्स। यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, आइकन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको आइकन बॉक्स लेना है, ठीक है। ये आइकन बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। देन सबसे पहले है यहाँ पर फोन का, ठीक है, इसमें हम लोग फोन लिख लेंगे, ये वाला सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर ये नंबर है, इसको नंबर को कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हेडलाइन में, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर हमको इसको कलर चेंज करना है। कलर क्या है, आइकन का भी ब्लैक है और टेक्स्ट का भी जो है, इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और देन हम टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट का भी कलर जो हम लोग ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। देखिए होवर करने पर ये ब्लू हो रहा है, तो इसका होवर में भी यही कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब होवर ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। फिर अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसका हम लोग थोड़ा फॉन्ट वगैरह कम करते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी में आकर इसका साइज हम लोग कर देते हैं 13 का या फिर 14 का करते हैं और विड्थ इसका कर देते हैं 400। तो इसका टाइपोग्राफी का जो है वेट जो है हमने 400 कर दिया, ठीक है। इसको पब्लिश कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में आते हैं, इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है, और देन इसको हम लोग कर देंगे मिडिल। फिर ये आइकन का साइज हम लोग कर देंगे 20 का, ठीक है। और बॉक्स में फिर आकर हम लोग इसको आइकन स्पेसिंग है, इसको हम लोग थोड़ा कम कर देंगे, इसको हम लोग कर देते हैं 8, ठीक है, और फिर पब्लिश कर देते हैं। फिर इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करके फिर इसमें हमारा जो है ये मैसेज का है और इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और देन यहाँ पर हम लोग इसको डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग लगा देंगे इन्वेलप का और ये हमारा जो फुल इन्वेलप इंसर्ट कर देंगे। तो ये भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए ये जो दोनों आइकन बॉक्स राइट कंटेनर, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देन इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन हॉरिजेंटल कर देंगे ताकि ये हॉरिजेंटल में आ जाए, ठीक है। और देन देखिए ये जो है आपका राइट में सटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इंड, जस्टिफाई कंटेंट में इंड, इसको आपको सेलेक्ट करना है ताकि ये राइट में चला जाए।
फिर हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं। तो अब जो हमारा ये ऊपर वाला जो है बन गया प्रॉपर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो इस सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड सेक्शन में आएंगे। फर्स्ट सेक्शन को अब बंद कर देते हैं, ठीक है, हमारा ये काम हो गया। सेकंड सेक्शन में हमें सबसे पहले 2 कंटेनर लेना है, एक ये ऊपर के लिए और एक ये नीचे के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 2 कंटेनर लेते हैं, इसको हम लोग करते हैं 100%, ठीक है, ये फुल है। फिर इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं ताकि एक नीचे आ जाएगा। तो सेकंड सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें डायरेक्शन ये जो है आपको ये वर्टिकल कर देना है, ठीक है, ताकि ये दोनों ऊपर नीचे हो जाए। तो ये वाला हो गया आपका अप कंटेनर, ठीक है, और ये हो गया आपका डाउन कंटेनर, इससे आपको पता चलेगा, ठीक है। ये डाउन कंटेनर हो गया जो कि दोनों 100% है। फिर आपको क्या करना है, आपको इस सेकंड सेक्शन को सिलेक्ट करना है और देन यहां से गैप को खत्म कर देना है, ठीक है, गैप को कर देना है 0, ठीक है, ताकि ये दोनों सट जाएगा। फिर इसको पब्लिश कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 3 सेक्शन है, एक है आपका ये लोगो का, एक है यहाँ पर सर्च बॉक्स का और एक है यहाँ पर आइकन्स का, ठीक है। इसमें हम लोग 3 बॉक्स और बनाएंगे। यहाँ से हम लोग एक कंटेनर इसमें डालेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो गया ये हमारा लेफ्ट कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर ये हमारा हो गया लेफ्ट कंटेनर। पहले हम लोग इस लेफ्ट कंटेनर का साइज क्या दे देंगे, 33%। देन इसको हम लोग कर देंगे डुप्लीकेट। देन इसको भी हम लोग कर देंगे सेंटर वाला कंटेनर, ठीक है, इसको हम लोग सेंटर लिख देंगे। फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे और इसको हम लोग लिख देंगे राइट कंटेनर। तो ये हमारा 3 कंटेनर हो गया अप कंटेनर में। तो अप कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और इसका डायरेक्शन कर देंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल, ताकि ये तीनों लाइन में आ गया। देन आपको क्या करना है, इसको पब्लिश कीजिए, ठीक है। पब्लिश करके एक बार पहले हम लोग ये करते हैं कि एलिमेंटर का फुल सेटिंग एक बार देख लेते हैं। पोस्ट सेटिंग जो है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से पेज लेआउट पर देखिए एलिमेंटर कैनवास है, ठीक है। तो इसको कैनवास से हमें कर देना है फुल विथ, ठीक है, और देन यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो ये आपका फुल विथ हो गया प्रॉपर, ओके। देखिए ये आपको ऊपर में ये दिख रहा है, ठीक है, हेडिंग, इसको हम लोग कैसे हटाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। लेफ्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लोगो लगाएंगे। लोगो के लिए क्या करेंगे, इमेज एक ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इमेज डाल देंगे। फिर इसको हम लोग कर देंगे फुल विथ। हम यहाँ पर लोगो लगा लेते हैं, ठीक है, मेरा लोगो है, यहाँ पर हम लगा देते हैं। ये लोगो हमारा लग गया। देन लोगो के बाद क्या है, ये आपका सर्च बॉक्स है और सर्च बॉक्स के साथ एक कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्च बॉक्स लेते हैं, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर्च। तो हम यहाँ पर सर्च लिखेंगे, ठीक है, और इस सर्च को हम लोग डाल कर देखते हैं क्या है। तो ये आपको इस तरह का है। और अगर इस सर्च को हम लोग डालते हैं, दोनों को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, हेडर सर्च है, ठीक है। तो इसमें ये कैसा दिख रहा है, तो ये इस टाइप का दिख रहा है। तो हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ब्लैक वाला। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर तो सर्च लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और देन यहाँ पर देखिए ये आपका सर्च लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबमिट में आपको क्या लिखा हुआ है, सर्च, ठीक है। इस सर्च को हम लोग डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग आइकन लगा देंगे। आइकन क्या लगाएंगे, सर्च वाला, ये वाला लगा देते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया। फिर हम लोग पब्लिश कर देते हैं। हम लोग का इसका साइज वगैरह केवल घटाना बढ़ाना रह गया है ना, तो उसको हम लोग बाद में करते हैं। अब फिर इसमें राइट वाला में क्या करना है, ये 3 आइकन है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, केवल ये 3 आइकन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइकन, ठीक है। फिर इस आइकन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग यूज़र का आइकन लगा देंगे। ये यूज़र का आइकन आ गया। देखो आइकन कौन सा है, ये है, ओपन बॉक्स है, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और देन यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसका कलर हम लोग कर देंगे ब्लैक। तो इसको हम लोग कर देंगे थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। देन उसके बाद इसका साइज हम लोग कर देंगे 20 का, ठीक है। ये एक आइकन हमारा हो गया। देन नेक्स्ट आइकन है, ये तो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं 23 परफेक्ट है, पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइकन हमारा है कार्ड का, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे डुप्लीकेट और देन इसमें हम लोग कर देंगे कार्ड। हमारा कार्ड बॉक्स जो है इस टाइप का है, व्हील चेयर वाला। तो देखते हैं एक बार, ये वाला है, ठीक है। इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा विश लिस्ट का, ठीक है, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ से विश लिस्ट लिखते हैं, हार्ट का, यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी हो गया। तो हमारे ये तीनों आ गया है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इस वाले राइट वाले कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और इसका डायरेक्शन हॉरिजेंटल कर देंगे ताकि ये हो गया। फिर हम पब्लिश कर देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये अप कंटेनर जो है, सेकंड वाले सेक्शन का अप कंटेनर,
इसका हम लोग अंदर में जो ये लेफ्ट कंटेनर है इसका हम लोग सबसे पहले परसेंटेज कर देंगे 20, ठीक है। देन ये आपका ये जो राइट वाला है इसका भी हम लोग कर देंगे 20, तो 20 हो गया 40, तो बीच वाला को हम लोग कर देंगे 60%, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे 60%। तो ये अब हमारा ये परफेक्ट बन गया। फिर हम ये राइट कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और इसका डायरेक्शन हम लोग कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट का इंड, ताकि ये अंत में रहेगा, और इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। या फिर आप इसको कर सकते हो ये सेंटर का इंड कर देंगे, और देन उसके बाद इसका अलाइनमेंट आइटम्स जो है हम इसको कर देंगे सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाएगा। वैसे ही इसका हम लोग को कर देना है, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे सेंटर, ठीक है, ताकि ये सेंटर में रहेगा। फिर ये सेंटर कंटेनर है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम लोग कर देंगे सेंटर, ठीक है, ताकि ये सेंटर में रहेगा। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। इसका हम लोग थोड़ा साइज घटाते बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पेंसिल पर क्लिक करके, और देन यहाँ से स्टाइल पर चलेंगे, और देन यहाँ से इसको हम लोग छोटा बड़ा करेंगे। सबमिट बटन है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आइकन साइज इसको हम लोग दे देंगे 24, या फिर इसको और थोड़ा कम करते हैं, 12 है। यहाँ पर साइज क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा साइज देते हैं, 23 का सही था, या फिर 20 का सही है, ठीक है। और देन इसको एडवांस में आते हैं, यहाँ से सबसे पहले पैडिंग हटाते हैं, ठीक है। सबमिट बटन में भी आपको पैडिंग दिया हुआ है यहाँ पर, इसको पैडिंग हटाते हैं, ठीक है। तो पैडिंग हट गया। अब इसको पैडिंग चारों तरफ से हम लोग कर देते हैं 10 का पैडिंग अगर हम लोग करते हैं, तो थोड़ा इसको और बढ़ाकर इसको 15 का करते हैं। इसको लेफ्ट और राइट से 15 रहने देते हैं। टॉप से इसको हम लोग कर देते हैं 10, ठीक है, और बॉटम से भी कर देते हैं इसको हम लोग 10, ठीक है। अब ये परफेक्ट लग रहा है। साइड से इसको हम लोग कर देते हैं 13 का, इधर से भी लेफ्ट से भी हम लोग कर देते हैं 13 का। देन इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बॉर्डर रेडियस सेम ही है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा आइकन का हम लोग घटा देते हैं, आइकन का साइज हम लोग कर देते हैं 16 का, ठीक है, या फिर इसको और थोड़ा घटाते हैं, 15 सही है, ओके, पब्लिश कर देते हैं। तो ये अब हमारा बन गया। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सब जो भी लिखा हुआ है ना, इस तरह से आप भी लिख सकते हो, सर्च फॉर सनग्लासेस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च फील्ड पर क्लिक करेंगे, कंटेंट में आएंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्च फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, और 3-4 डॉट डाल देंगे। फिर हम इसको कर देंगे पब्लिश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग थोड़ा सा गैप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है लेफ्ट से हम लोग इसको 10 दे देंगे, 10 हो गया, पब्लिश कर देते हैं। इसका हम लोग थोड़ा कलर जो है स्टाइल में आएंगे, सर्च फील्ड का, इसका हम लोग यहाँ पर सर्च फील्ड का टाइपोग्राफी का इसको एकदम हल्का करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। फिर ये ऑल कैटेगरी वाला है ना। देन ये हमारा जो है सेक्शन बनकर रेडी हो गया। अब केवल जो है हम अपना ये लोगो को थोड़ा सेटअप कर देते हैं। इसका हम लोग साइज पहले 100% कर देते हैं, मैक्सिमम विड्थ को, ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग बढ़ाते हैं, इसका हम लोग साइज कर देते हैं 60, ठीक है, और इसको हम लोग लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम लोग इसको वेबसाइट में ओपन करके देखते हैं, ठीक है, तो देखिए ये आपको हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें तो देखिए ये भी परफेक्ट दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, बट ये देखिए यहाँ पर ये लाइनिंग वगैरह है वो हम लोग का नहीं दिख रहा है। तो लाइनिंग कैसे देंगे, ये हम जो फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, इसको सेकंड सेक्शन को बंद करते हैं, फर्स्ट सेक्शन को ओपन करते हैं, स्टाइल में चलते हैं, और देखिए यहाँ पर बॉर्डर है, इसको ऑन करेंगे। इसमें आपको सॉलिड लेना है, इसको यहाँ पर बॉर्डर विथ इसको यहाँ से अनलिंक कर दीजिए, और केवल बॉटम से इसको कर दीजिए 1, और इसका कलर हम लोग को देना है एकदम लाइट ग्रे में, और इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। अब अगर हम लोग आकर यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लाइनिंग दिखने लगा, ठीक है, लेकिन ये देखिए एकदम हल्का दिख रहा है, ठीक है। तो इसको और थोड़ा हल्का बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आधा कर देते हैं, ठीक है। अब पब्लिश कर देते हैं। अब देखते हैं अपने वेबसाइट पर, देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा ये ब्लर हो गया है, और इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, फिर पब्लिश करते हैं। फिर आते हैं वेबसाइट पर, तो देखिए अब ये सही दिखने लगा, ठीक है, एकदम हल्का दिख रहा है। और इसी कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और सेम एज यहाँ पर आएंगे सेकंड सेक्शन में, बॉर्डर में चलेंगे, और यहाँ पर आपको सॉलिड सेलेक्ट करना है, और देन इसको अनलिंक करके इसको 1 कर देना है, और यहाँ पर कलर में उसी कॉपी को पेस्ट कर देना है, ठीक है, जो हमने कॉपी किया था कलर को उसको पेस्ट करके पब्लिश कर देते हैं। तो सेम आएंगे तो यहाँ पर भी हमारा ये दिखने लगा, ठीक है। अगर हम ये देखें तो देखिए सेम एज दिख रहा है। अब बस ये जो गैप है, ये हमारा जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेकंड सेक्शन पर एडवांस में आएंगे, और यहाँ से पैडिंग हटा देंगे, पैडिंग हट गया।
ये अभी हमारा कंटेनर बचा हुआ है, इसीलिए गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये बटा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों सेकेंड सेक्शन में जो ये हमारा अप कंटेनर और ये जो डाउन कंटेनर, इन दोनों के बीच में एक हमें बॉर्डर लाइन डालना पड़ेगा, डिवाइडर, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लिखोगे डिवाइडर, ठीक है। तो ये आपका डिवाइडर है, इसको उठा के इसमें हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ गया लाइनिंग, ये लाइनिंग आ गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, फुल कर देना है। तो इसको हमें पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड सेक्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा लेआउट में, यहाँ पर हमें इसको फुल विथ करना पड़ेगा, ठीक है। फुल विथ में इसको 100% कर देते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर जो हमारा कंटेनर है, ये अप कंटेनर, इसको हम लोग करेंगे बॉक्स, ठीक है। और इसका हम लोग दे देंगे 1250 का, ठीक है। फिर ये सेकंड वाले को भी हम लोग बॉक्स करेंगे और इसको भी हम लोग 1250 का दे देंगे, ठीक है, ताकि ये भी हो गया। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो अब जो है ये डिवाइडर देखिए ये आपका हो गया परफेक्ट। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज करके हम लोग कर देंगे, जो हमने कॉपी किया था वही वाला कलर, ठीक है। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर ये एक लाइन बन गया है ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सबसे पहले इसका गैप जो है ये हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एकदम से गैप नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर गैप इसको 2 कर दीजिएगा। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर का ये जो बना हुआ है इसको हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है, डाउन कंटेनर को। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 कंटेनर डालेंगे। एक इस कंटेनर का साइज़ हम लोग देंगे 20% और इसी में हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम इस डाउन कंटेनर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको हॉरिजेंटल कर देते हैं। और इसको जो ये सेकंड वाला है इसको सेलेक्ट करके हम लोग कर देंगे इसको 80%। तो 80 और 20 का बन गया, 100% हो गया। फिर इसको हम लोग कर देंगे लेफ्ट कंटेनर और इसको हम लोग कर देंगे राइट कंटेनर। मतलब ये डाउन कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर हो गया, लेफ्ट और राइट कंटेनर, ठीक है। तब ये लेफ्ट कंटेनर के अंदर, ठीक है, लेफ्ट कंटेनर के अंदर क्या है हमारा, ये एक देखिए यही वाला चीज़ है, ठीक है, सेम। तो इसको हम लोग कहते हैं एनिमेटेड वाला। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या डालना है ये आप देख लो, फीचर्ड स्टाइल लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फीचर्ड स्टाइल। फिर नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, सेकंड में ऑप्शन क्या दे रहा है, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। तो फिर हम लिखेंगे टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स के बाद क्या दे रहा है, फिर इसको इंटर करेंगे, इंटर करने पर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हो गया। इसके बाद क्या दे रहा है ऑप्शन, बेस्ट समर आउटफिट्स, बेस्ट समर आउटफिट। तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद हमारा क्या दे रहा है ऑप्शन, फीचर्ड स्टाइल। तो ये हो गया, 3 ही दे रहा है, ठीक है। इसका हम लोग साइज एक बार बढ़ा देते हैं, साइज हम लोग कर देते हैं इसको 16, ठीक है। इसका 16 साइज हम लोग कर दिए। अब देखिए इसका जो चेंज होने का है ये है फ्लिप वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्लिप करते हैं, देखते हैं इसमें से फ्लिप, ये रहा फ्लिप है, इसको हम लोग कर देते हैं। तो ये फ्लिप होगा आपसे, ठीक है। देखिए फ्लिप हो रहा है, फ्लिप हो गया, ठीक है। ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट जो है ये आपका, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम लोग 25% करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं 75%, ताकि ये थोड़ा बड़ा रहेगा। फिर हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये एनिमेटेड जो है लेफ्ट कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग करते हैं सेंटर, ठीक है। सेंटर में ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से एडवांस में चलकर इसको हम लोग पैडिंग हटा देंगे, पब्लिश कर देते हैं। देखिए इसका जो है थोड़ा ये बोल्ड है और ये डार्क है। सबसे पहले इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे पेंसिल वाले को, फिर स्टाइल में चल के इसका कलर हम लोग थोड़ा डार्क करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर को हम लोग डार्क कर देते हैं और इसका हम लोग को जो है टाइपोग्राफी थोड़ा बोल्ड कर देंगे, 60 कर देंगे, ठीक है। फिर ये पब्लिश कर देंगे हम। एनिमेटेड टेक्स्ट को भी हम लोग जो है थोड़ा, एनिमेटेड टेक्स्ट है तो इसको हम लोग थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है। अब ये सही लग रहा है, ओके। इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बनकर रेडी हो गया, ओके। इसको आप लोग ध्यान से देखना, इसको आपको स्ट्रक्चर को समझ जाना अच्छे से। इसको समझने लगोगे तो परफेक्ट आप भी बनाना सीख जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं लिख कर कैटेगराइज करके आपको बता रहा हूँ एक एक करके। अदरवाइज अब तक मैं ये आपको हेडिंग जो है आपको मैं बना चुका होता, ठीक है। थोड़ा टाइम इसीलिए लग रहा है कि आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, ओके। तो प्रॉपर इसको समझिएगा। फिर उसके बाद फैशन में आते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बॉर्डर लाइन लगा हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये लेफ्ट वाला कंटेनर है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में चलेंगे, बॉर्डर में, यहाँ से फिर इसको सॉलिड करेंगे, यहाँ पे अनलिंक करेंगे और ये राइट साइड में है तो इसको राइट वाला को हम लोग क्या करेंगे 1% से बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर कलर हम लोग कौन सा देंगे, वही वाला जो हमने इसमें इस बॉर्डर में हमने दे रखा है, ठीक है।
इसको सेलेक्ट करके स्टाइल में चलकर ये बॉर्डर कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इस कोड को, ठीक है। या फिर यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कलर हम लोग क्या लिख देते हैं, डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइडर से हम लोग नाम से सेव कर दिए क्रिएट। अब कहीं पर भी मान लो ये वाला है, ठीक है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर में आते हैं और इसका कलर हम लोग कर देते हैं डिवाइडर वाला। देखिए यहाँ पर नीचे में डिवाइडर है, हो गया, ठीक है। इसको पब्लिश कर देते हैं। अब अगर अपने वेबसाइट पर आकर देखते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। बट ये देखिए आपको ये छोटा आया हुआ है, ठीक है, पूरा ये कवर नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डाउन कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में आकर इसको हम लोग पैडिंग हटा देंगे, ठीक है। पैडिंग हटा देंगे तो पूरा कवर कर लेगा, पब्लिश कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आकर, तो देखिए ये पूरा कवर किए हुए हैं। फिर इसको जो है हम लोग इसको पेंसिल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एडवांस में आते हैं और यहाँ से पैडिंग हम लोग टॉप से दे देते हैं 20 का या फिर 10 का, ठीक है। फिर बॉटम से दे देते हैं 10 का, ठीक है। फिर हम पब्लिश कर देते हैं। फिर आकर हम यहाँ पर वेबसाइट पर देखते हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा गैप हो गया इसमें, ठीक है। गैप अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा 15 का देंगे, ठीक है। यहाँ पर टॉप से भी 15 का और बॉटम से भी 15 का, ठीक है। और इसको पब्लिश कर देते हैं। ये अभी आपका हो रहा है, ठीक है, पब्लिश हो रहा है, तो पब्लिश हो जाने दीजिए। देन आप यहाँ पर आकर देखिए ये गैप आपको दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर आपका बन रहा है, ओके। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये सभी बनाना, ठीक है, ये सभी मेनू को बनाना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चलेंगे, ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर चलेंगे और यहाँ पर अपीयरेंस में आकर यहाँ पर मेनूज़ में आएंगे और यहाँ पर हम मेनू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेन मेनू और यहाँ पर हम लोग क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्राइमरी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर क्रिएट को हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से मेनू है एक बार हम लोग देख लेते हैं। होम है, फिर शॉप है, शॉप का भी पेज बना हुआ है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कस्टम लिंक है, इस कस्टम लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हैच डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिंक टेस्ट लिखेंगे सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट्स है, ये हमने लिख दिया। देन हम क्या करेंगे, ऐड टू मेनू, ठीक है, इसको ऐड टू मेनू कर देंगे तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इससे पहले हमारे पास दो था, होम और शॉप, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर हमारा व्यू ऑल पर करेंगे तो यहाँ पर होम है और यहाँ पर शॉप, इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐड टू मेनू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहले आ गया, फिर ये थर्ड में आ गया। फिर इसके बाद कौन सा है, अबाउट का है। तो यहाँ पर देखिए अबाउट का नहीं बना हुआ है तो हम लोग पेजेस में चलेंगे। यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, सेव मेनू कर देंगे, ठीक है। और देन यहाँ पर पेजेस में चलेंगे और यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करके यहाँ पर एक अबाउट अस पेज बनाएंगे, ठीक है, अबाउट पेज। यहाँ पर केवल अबाउट है, ठीक है। इसको हम लोग फिर एक्स्ट्रा सेटिंग कर देते हैं, फुल विथ, नो साइड बार, और देन यहाँ से हम लोग इसको डिसेबल बैनर, फिर पब्लिश कर देते हैं। फिर आएंगे यहाँ पर अपीयरेंस में, मेनूज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अबाउट का दिखेगा, इसको सेलेक्ट करके ऐड टू मेनू कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम यहाँ से सेव मेनू कर देंगे, ठीक है, सेव मेनू पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ब्लॉग है, तो यहाँ पर फिर हम पेजेस में आएंगे और यहाँ पर ऐड पेज करेंगे ब्लॉग का, ब्लॉग लिखेंगे। फिर यहाँ से सेटिंग करते हैं एक्स्ट्रा का, फुल विथ, साइड बार में नो साइड बार। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिसेबल को ऑन करके पब्लिश कर देते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे मेनूज में, ब्लॉग को सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेनू, ठीक है, यहाँ से फिर सेव कर देंगे, ओके। फिर है कॉन्टैक्ट का, फिर यहाँ पर पेजेस में चलेंगे, यहाँ पर बनाएंगे कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट लिख दिए, एक्स्ट्रा सेटिंग कर देते हैं, फुल विथ, नो साइड बार, देन हम पब्लिश कर देंगे, ओके। फिर मेनूज, यहाँ पर कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके ऐड टू मेनू कर देंगे, फिर यहाँ पर सेव मेनू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, मेगा मेनू और मेगा मेनू 2 है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देते हैं, इतना हम लोग लेकर चलते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 6 हो गया हमारा, ये सेव मेनू कर दिए। अब फिर आएंगे हम अपने स्ट्रक्चर बिल्डर पर, ठीक है। यहाँ पर आपको नेविगेशन मेनू लेना है, ठीक है, प्लस साइन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको लिखना है नेविगेशन मेनू, मेनू केवल लिखना है, ठीक है। मेनू आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको नेविगेशन मेनू का एक ऑप्शन आ जाता है। देखिए एलिमेंट्स किट नेविगेशन मेनू है, इसको आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा था, इसको सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एक बार पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देन आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर लाते हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट मेनू पर आकर आपको यहाँ पर मेन मेनू का ऑप्शन देगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो ये आपको दिखने लगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये प्रॉपर दिखने तो लगा। अब इसको आपको क्या करना है, ये सभी कैपिटल में है, ठीक है, ये सभी कैपिटल में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कैपिटल करते हैं,
पेंसिल पर सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में चलते हैं, फिर यहाँ पर मेनू आइटम पर आएंगे, टाइपोग्राफी में चलेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म को हम लोग अपर केस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा अपर केस हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा बोल्ड है और इसका फॉन्ट भी जो है वो चेंजेस है। ठीक है, ये अलग फॉन्ट है इसलिए इस तरह का डिजाइन दिख रहा है। तो ये कौन सा फॉन्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, जोस्ट है, तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट जो है हम लोग जोस्ट कर लेते हैं। जोस्ट फॉन्ट कर लिया हम लोगों ने, इसको फिर पब्लिश कर देंगे। इसका हम लोग साइज कर देंगे 18 या फिर 16 रहे। ठीक है, फॉन्ट जो है इसका हम लोग कर दिए 16 कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। देखिए अब इन सब में ये एरो बना हुआ है। एरो अब ये कैसे हम लोगों का ठीक होगा, तो एरो हम लोग को बनाने के लिए फिर से हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर चलते हैं। इसीलिए 2 मैंने आपको बोला था अलग अलग टैब ओपन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है मेनू में, ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये होम में क्या है, होम 1 2 3 है। तो हम लोग यहाँ पर मेनू में, ठीक है, ये कस्टम लिंक्स है, इस कस्टम लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हैच डालेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे होम 1, इसको ऐड टू मेनू करेंगे और इसको यहाँ से ड्रॉप करके इसके नीचे लगा देंगे। वैसे फिर यहाँ पर हैच डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे होम 2 और इसको ऐड करके यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर होम 3 लिख लेंगे। ठीक है, ऐड टू मेनू कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेव मेनू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अगर हम लोग स्ट्रक्चर बिल्डर पे आए, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पर एरो आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको ड्रॉप में 3 दिखने लगा। इसी प्रकार से शॉप का भी आपको कर देना है। शॉप में भी आपको क्या है, शॉप 1 शॉप 2 इस तरह से है, ग्रिड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से भी बना सकते हो वीडियो को रोककर। ठीक है, मैं केवल 2 बना दे रहा हूँ। ठीक है, शॉप 1 ऐड मेनू, फिर यहाँ पर शॉप 2 कर देते हैं। इस तरह से हो गया 1 और 2। ओके, ठीक है, यहाँ फिर हम सेम मेनू कर देंगे। फिर ये सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ से हम लोग कर देते हैं हैच, फिर यहाँ पर सिंगल लिख देंगे, सिंगल 1 ऐड, फिर यहाँ पर सिंगल 2। ठीक है, इसमें हम लोग ये सेट कर देंगे। ठीक है, ये देख लो, देखो इसको ध्यान में रखना है, ये जो है सिंगल प्रोडक्ट के अंदर है। फिर इसको अगर ऐसे कर दोगे तो ये सिंगल 1 के अंदर आ जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर इसके बराबर में रखना। ठीक है, कभी भी तो ये बराबर में रहेगा सब। ठीक है, इसको देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो ये सब हमारा आ जाएगा। ओके, देखिए ये शॉप में भी आ गया, सिंगल प्रोडक्ट में भी आ गया, अबाउट में भी है। ठीक है, अबाउट 1 और 2, तो इसको भी हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा है वैसा बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, बट हम लोग बना कर रहेंगे। ठीक है, अबाउट 1, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अबाउट 2, फिर यहाँ पर हम लोग इसको सेट कर देंगे अबाउट 1 फिर अबाउट 2। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे सेव मेनू। फिर उसके बाद है कॉन्टैक्ट 1 2 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर कस्टम लिंक में हैच, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे हैच, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे हैच, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, फिर लिख देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव मेनू, ब्लॉग में नहीं था। ठीक है, उसका बाद हो गया हमारा, तो ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब एक बार यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ब्लॉग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कॉन्टैक्ट में भी आ गया, अबाउट में भी आ गया। ठीक है, तो इसको हमारा ये बनकर कंप्लीट हो गया। आई होप आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ई कॉमर्स का हेडर बनाना प्रॉपर सीख लिया, और इसी तरह से मैं आपको आगे कंप्लीट ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूं। और अगर किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब 3 to 4 आवर्स के अंदर 100% प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आई बटन में जाकर आप उसको देखो। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि इतना बेहतरीन और कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वेबसाइट बनाना आपको पूरे YouTube पर अच्छे से नहीं सिखाया गया है। और मैं ये लर्न 10x स्किल YouTube चैनल केवल इसलिए ही बनाया हूं कि आपका 10x स्किल ग्रो हो, और वो भी आपका बिना कोई अमाउंट खर्च हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। अगर आप अभी तक लर्न 10x स्किल का फैमिली मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आएगा जो वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को
मेरे साथ साथ देखकर अपने स्किल और अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।